अंसारी के नाम पर छिड़ी पूर्वांचल में नई सियासी जंग। पूर्वांचल में क्या बदल जाएंगे समीकरण, ब्रजेश सिंह क्यों तक। अंसारी परिवार ने संभाली कमान, एक बयान से मचा घमासान। पूर्वांचल का वोट बैंक किस ओर जाएगा, यूपी में छिड़ी बड़ी लड़ाई। जब तक जी रहा था तब तक बिल में थे सब। लोकत हूँ जो शंकराचार्य बन के कहीं रहूँगा का। मुख्तार का इतिहास मिटने वाला है। मुख्तार अंसारी जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम लेकर जो सियासी भूचाल इस वक्त पूर्वांचल में आया है उसने सबको हिला कर रख दिया है। क्योंकि पूर्वांचल यूपी का एक ऐसा इलाका है जहां से कई बार पूरी प्रदेश की राजनीति की दिशा तय होती रही है। यहाँ दिया गया हर बड़ा बयान सिर्फ भाषण नहीं माना जाता है, बल्कि उसके राजनीतिक मायने भी तलाशे जाते हैं। यही वजह है कि गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के एक बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू कर दी है। क्योंकि मुख्तार अंसारी की विरासत का जिक्र करते हुए अफजाल अंसारी ने कई पुराने मुद्दों को फिर से सामने रखा है। इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में अपने पुराने जनाधार को फिर मजबूत करने की तैयारी कर रही है या फिर कुछ बड़ा बयान होने वाला है। दरअसल हाल ही में अपने संबोधन में अफजाल अंसारी ने मुख्तार अंसारी के जेल के दिनों, परिवार और समर्थकों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनता आज भी मुख्तार को नहीं भूली है और उनके समर्थक अब भी उनके साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने अब्बास अंसारी को लेकर के भी अपनी बात रखी है और उनके भविष्य पर भरोसा जताया है। इसके साथ ही ब्रजेश सिंह पर तंज कसते हुए कहा है कि जब तक मुख्तार था सब बिल में घुसे थे, उसके जाते ही शंकराचार्य बन के घूम रहे हैं। इस बयान के बाद हलचल तेज हो गई है। जानकारों का मानना है कि ऐसे बयान सिर्फ समर्थकों तक संदेश पहुंचाने के लिए नहीं होते, बल्कि संगठन के भीतर भी एक राजनीतिक संदेश देने का काम करते हैं। हालांकि इन बयानों का चुनावी असर कितना होगा, इसका जवाब अभी भविष्य के पास है। वहीं अगर पूर्वांचल की राजनीति को समझना है तो उसके सामाजिक और जातीय समीकरणों को समझना भी जरूरी है। क्योंकि गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, बलिया, आजमगढ़ और आसपास के जिलों में यादव पुलिस, राजभर, निषाद, कुर्मी, राजपूत, ब्राह्मण और दलित समुदाय चुनावी तस्वीर तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि हर दल इन वर्गों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पूर्वांचल में स्थानीय नेतृत्व और सामाजिक समीकरण कई बार बड़े चुनावी मुद्दे से भी ज्यादा प्रभाव डालते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी पूर्वांचल को अपनी सबसे अहम राजनीतिक जमीनों में गिनती है। संगठन लगातार बूथ स्तर तक सक्रिय रहने की रणनीति पर काम कर रहा है और विकास, कानून व्यवस्था तथा सरकारी योजनाओं को अपने प्रमुख राजनीतिक मुद्दे के रूप में सामने रख रहा है। ऐसे माहौल में जब विपक्ष की ओर से इस तरह के बयान आते हैं तो राजनीतिक चर्चा स्वाभाविक रूप से तेज हो जाती है। इसी कारण राजनीतिक हलकों में आने वाले महीनों की काफी अहम माना जा रहा है। अब सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, बल्कि उस संदेश का है जो चुनाव से पहले जनता तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। क्या यह सिर्फ राजनीतिक प्रतिक्रिया है या फिर 2027 की बड़ी रणनीति की शुरुआती झलक? इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि पूर्वांचल की राजनीति एक बार फिर पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन चुकी है। आने वाले दिनों में कौन अपने सामाजिक आधार को मजबूत करता है, किसकी रणनीति ज्यादा असर छोड़ती है और कौन जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत बना पाता है, ये आगे की चुनावी तस्वीर तय करेगा।